अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम के लिटरेचर में दज्जाल का एक ज़िक्र मिलता है और उस दज्जाल का ज़िक्र दीगर मज़ाहब की किताबों में भी मिलता है कि वो आखिरी ज़माने में ज़ाहिर होगा। वो दज्जाल ऐसी शख्सियत या कौम या ऐसा ग्रोह जो ऐसा होगा जो उस ज़माने में नाकाबिल तस्खीर होगा। ये आखिरी ज़माने की अलामात बताई गई हैं कि उसके पास पूरे इख्तियारात होंगे, जैसे खुदाई के इख्तियारात मिलते जुलते इख्तियारात होंगे। मसलन वो समुद्रों से गुजर जाएगा, समुद्र में वो डूबेगा नहीं। वो उसके पास रिज़्क इतना होगा, जिसको चाहेगा वो रिज़्क देगा, जिसको चाहेगा रिज़्क नहीं देगा। ये अलामतें बताई हैं इस्लाम में। और वो ख़ुद वो आग खाएगा, आग खाकर वो चलेगा। वो गधे की मानद होगा, वो 70 गाज लंबा होगा। वो छलांग लगाएगा तो एक दुनिया के किनारे से दूसरे किनारे तक उसकी छलांग होगी। ये सब चीज़ें अलामतें बताई हैं और ये अलामतें, ये आखिरी ज़माना चल रहा है। आप बताने की ज़रूरत नहीं, आप सोच सकते हैं वो दज्जाल किस चीज़ का नाम है जो इस ज़माने में कोई ताकत उसका मुकाबला नहीं कर सकती। और इस ज़माने में हम देखते हैं कि मुसलमानों की एक गरीब और छोटी सी बस्ती में चंद दिनों में 18,000 के करीब उन्होंने उनको कत्ल किया, शहीद किया। बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, औरतों को, मर्दों को, किसी को नहीं छोड़ा। और 40,000 के करीब उनके ज़ख्मी किया और 50 से 60% से ज़्यादा उनके मकानात तबाह बर्बाद कर दिए गए। इतना जुल्म होने के बावजूद पूरी दुनिया खामोश क्यों है? वो उस दज्जाली ताकत से डरती है कि जिसका वो मुकाबला नहीं कर सकते। वो सिर्फ बातों में, मुज़ाकरात में कोशिश करते हैं कि हमारी जान भी बच जाए और उनकी जान भी बच जाए। कुछ ताकतें, कुछ ममालिक ये चाहते हैं कि ये जंग नहीं होनी चाहिए और कुछ अफराद भी दुनिया के चाहते हैं कि ये कत्ल गारत, ये जुल्म व सितम, इन एक कौम को मिलिया मेट करने का जो इरादा लेकर जो ताकतें आई हैं वो अपने कामों से बाज आ जाए। लेकिन वो चाहते ही हैं, वो अमली तौर पर कुछ नहीं कर सकते। ये ऐसी एक ताकत की मैं बात कर रहा हूँ जिसके बारे में इस्लाम में 1500 साल पहले इसका नाम दज्जाल रखा था कि वो दज्जाल एक ऐसी ताकत आएगी जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। तो आज हम देख रहे हैं कि इस ताकत का जो बाज़ार एक या दो नज़र आ रही हैं, इनका कोई मुकाबला नहीं करने के लिए तैयार। सब खौफज़दा हैं। अब जब ये सूरत हाल होगी तो उसका हल फिर इस्लाम ने तो ये बताया है कि फिर खुदा उसका हल कर सकता है। फिर अगर खुदा उसका हल कर सकता है तो फिर खुदा से उसके लिए मदद मांगनी चाहिए। और खुदा से मदद मांगने का तरीका ये है कि अपने आप को नेक बनाओ और दुआओं के काबिल बनाओ, नमाज़ें पढ़ो,
और उसके रसूल की अतायत करो। जो कुछ उसके रसूल ने कहा है उसकी अतायत करो। उसके रसूल ने एक ये भी कहा है कि उस ज़माने में, आखिरी ज़माने में इमाम मेहदी का ज़हूर होगा और वो दज्जाल से निजात दिलाएगा। वो उस वक़्त उसकी दुआएं कबूल की जाएंगी। उस ज़माने में वो एक सलामती का शहज़ादा होगा और वो सब्र और इस्तकामत का वो शहज़ादा होगा। वो कबूलियत दुआओं का वो मंबा होगा। तो फिर दुआ से अल्लाह ताला उन ज़ालिमों को ख़त्म करेगा जो बेगुनाह इंसानों पर जुल्म करते हैं। ये चंद बातें मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आप खुदा के हुज़ूर दुआ करें। अगर सच्चा इमाम मेहदी है, वो ज़ाहिर हो गया है, तो उसको मानने की हमें तौफीक अता फरमा, ताकि उसके ज़रिए से इस जुल्म से निजात मिल सके।